हर हर महादेव साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे बहुत ही प्रचलित पशुपति नाथ व्रत के बारे में, जिसकी बहुत ही मान्यता है। और साथ ही यह भी जानेंगे इस व्रत की विधि, नियम, कथा क्या है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। पशुपति नाथ व्रत के नियम व विधि क्या है? रुद्र पुराणों, शिव महापुराणों में जहाँ वर्णन आता है कि पशुपति व्रत करने का मुख्य उद्देश्य शंकर जी को प्रसन्न करना है। पशुपति नाथ जी का व्रत सोमवार को किया जाता है। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान कर लें, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। व्रत रखने वाले को निरंतर अपने मन में और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना चाहिए। फिर पूजा की थाली में कुमकुम, धूप दीप, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत, गुलाल, अश्वगंधा, पीला चंदन, लाल चंदन और थाली में ऐसा चावल रखें जो खंडित ना हो और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक जलाएं। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन में भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे शिवलिंग से हमेशा धूप दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। कुछ भक्तों के मन में यह प्रश्न आता है कि सब पूजा सामग्री एकत्रित करना बहुत ही कठिन होता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं हुई तो भोले बाबा हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम उन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जो सभी जीवों पर दया और करुणा बरसाते हैं। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, उसी प्रकार से शिव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए हमें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है, अपितु एक लोटा जल भी अगर हमने उन्हें प्रेम से अर्पित किया है तो वह बहुत है। वह उस पर भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। भक्तों को यह भी ज्ञात होना चाहिए यह सामान हमें पूजा के लिए शाम को भी चाहिएगा, इसलिए इसकी मात्रा अधिक रखें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और पूजा की सामग्री, बेलपत्र और थाली लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जप करते हुए मंदिर में प्रवेश करें और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और
तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग ना करें। अब हम जानेंगे व्रत के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर भक्तजन यह देखते हैं कि शिवलिंग के आसपास सफाई नहीं है, तो सबसे पहले भक्तों को सफाई की सेवा करनी चाहिए। सफाई करने के बाद पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें, जल और बेलपत्र अर्पित करें। भक्तों को यह भी स्मरण होना चाहिए कि शिवलिंग का अभिषेक सबसे ऊपरी भाग पर जल डालकर करें। जो भी प्रसाद भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक बनाया है, उसे जलधारी में ना रखें। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख ले। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चय ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहे। व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दे और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में ना पड़े। अगर पशुपति व्रत करने में बाधाएं आए तो क्या करें? अगर भक्त किसी भी परिस्थितियों के कारण सोमवार को व्रत करने में असफल है, तो उसे इस व्रत को अगले सोमवार पर करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है, तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत करने का उद्देश्य मात्र भूखा रहना नहीं है, अपितु भक्त उपवास को प्राथमिकता इसलिए दे रहा है ताकि वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सके। अब जानेंगे पशुपति नाथ जी की कथा के बारे में। शिव पुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपति नाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव भगवान चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवता पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानवों और राक्षसों ने 3 लोक में, स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर जी ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा, तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि शिवलिंग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपति नाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। बोलो पशुपति नाथ जी की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।